तो चलिए फाइनली बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। इंडियन कोस्ट गार्ड का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद एक बड़ी कौतूहल कट ऑफ को लेकर के, और लगातार आप हर मंच से इस प्रश्न को पूछ भी रहे हैं सर कि जो कट ऑफ हमारा सेक्शन 1 में गया है, जो कट ऑफ हमारा ऑब्वियसली सेक्शन 2 में गया है जीडी कैंडिडेट्स के लिए, वो एक बड़ा प्रश्न बन रहा है। सेक्शन 1 यांत्रिक को भी लेके और सेक्शन पैरेलली 3, 4, 5 यांत्रिक को भी लेके और सेक्शन 1 जो कि डीबी के लिए है। साथ ही साथ सर फेज 1 क्लियर करने के बाद हमारे दिमाग में फेज 2 को लेके बड़ी कौतूहल है। क्या इस बार फेज 2 में ही मेडिकल होंगे सर, या फेज 2 में केवल हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ही रहेगा सर? साथ ही साथ क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं फेज 2 के लिए, वो भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दैट मीन स्टेज 1 आपका हो चुका है, स्टेज 2 की तैयारी के लिए आप कैसे फोकस हो। फाइनली स्टेज 3 में आपको पता है कि आप आईएनएस चिल्का का हिस्सा बनेंगे और आप अपनी कहीं ना कहीं बेहतर ट्रेनिंग को आईएनएस चिल्का में स्टार्ट करके अपनी जर्नी को बेहतर ढंग से कंप्लीट करने का एक प्रयास करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हर तरह के डाउट, हर तरह के सस्पेंस, लास्ट टाइम जो हमारे स्टेज 1 का कट ऑफ था उसको भी डिस्कस करेंगे, इस बार के हर कट ऑफ को डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन दिखाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखें, जब मैंने इससे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड का जब आपने स्टेज 1 का एग्जाम दिया, उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया कट ऑफ को लेके, आप लोगों ने बहुत एक्सपेक्टेशन ली, तो उसमें मैंने क्राइटेरिया आपको ब्रीफ भी किया था क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार। लमसम चीज़ें उसी तरह से आई हुई हैं और स्टेज 2 के भी लेकर के एक प्रोडक्शन स्ट्रांगली है, क्योंकि स्टेज 2 का ही कट ऑफ होगा सर जो अब डिसाइड करेगा कि आखिर स्टेज 3 में कौन कौन जाएगा। और स्टेज 3 आपका ज्वाइनिंग है, ये क्लियर कट तरीके से आपको पता है। साथ ही साथ बच्चों को ये जहन में बहुत तगड़ा चल रहा है सर कि आखिर नेक्स्ट फॉर्म, तो नेक्स्ट फॉर्म को भी लेके लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया उसमें सारी डिटेल आपको प्रॉपर ढंग से दे दी है। बस जबरदस्त तैयारी करना है, अगला एग्जाम शेड्यूल भी सब कुछ क्लियर है। तो ऑब्वियसली इस एग्जाम के बाद बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके पास हैं, रिजल्ट्स आपके सामने हैं, तो बहुत सारी सच्चाइयाँ आपके सामने हैं जिनको समझने के बाद मुझे लगता है कि आपको अपने फोकस, अपने प्रिपरेशन को बेटा और अच्छे से करना है, जिससे आने वाले जो इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम होंगे उनमें आप जबरदस्त तरीके से बेहतर कर पाएँ। साथ ही साथ मेजर कलसी परिवार का पूरा योगदान, चाहे वो आपका बेहतर मटेरियल एमकेसी पब्लिकेशन के माध्यम से हो, बेहतरीन ऑफलाइन क्लासेस इंडियन कोस्ट गार्ड स्पेशल बैचेज, और साथ ही साथ बेहतरीन टेस्टिंग सिस्टम, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग जो कि स्टेज 2 के लिए बहुत मायने रखता है। आपके हर प्रोस्पेक्ट पे हम आपको उस तरह से तैयार कर रहे हैं जिससे कि हर एग्जाम में आप बेहतर कर पाएं और अच्छा कर पाएं। तो आज बहुत खुशी का दिन है उन सारे बच्चे जो इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑब्वियसली स्टेज 1 क्लियर कर लिए। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से और बहुत बहुत सारा आशीर्वाद बच्चा। नाउ यू नीड टू फोकस ऑन द स्टेज 2। अब स्टेज 2 के लिए भी आपको पहले फोकस करने की आवश्यकता है और हमें अपने सारे भाइयों को भी एक दूसरे को बेस्ट बेसिस यहाँ पर देनी चाहिए। आइए कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ फॉर नाविक जीडी डीबी यांत्रिक 1/2022 बैच। तो आज ऑब्वियसली 1/2022 बैच की हम लोग बात करने वाले हैं और उसके पूरे कट ऑफ को बेहतर ढंग से समझेंगे, लास्ट टाइम के भी कट ऑफ को कंपेयर करेंगे। आइए समझते हैं ध्यान से। जब नाविक जीडी में हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो अगर हम लास्ट टाइम का एनालिसिस उठा के देखें तो वो 67 मार्क्स था, बट इस बार 75। और आपको पता है कि साथ ही साथ मैं स्टेज 2 के भी कट ऑफ को क्लियर करना चाहूँगा। आपको अच्छे ढंग से पता है कि 79 तक पहुँचा वो 67 से, और इस बार जब 75 ही है सर तो क्या एक्सपेक्टेशन है बेटा? तो बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 80 से लेके 85 के बीच का कट ऑफ रहेगा। दैट मीन आपको आइडली 85 मार्क्स का स्कोर तैयार करना होगा अगर आप अपनी श्योर शॉट सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये क्लियर है कि स्टेज 2 में हमेशा 7 to 10 मार्क्स का वेरिएशन आता है पूरा का पूरा। अगर 75 में हम 7 जोड़ते हैं तो 82 होता है, 10 जोड़ते हैं तो मैक्सिमम 85 होता है। तो एक मोटा मोटा आंकड़ा मैंने आपके सामने रख दिया। अब आ जाते हैं हम लोग ओबीसी कैटेगरी में। नाविक जीडी की जब बात करते हैं ओबीसी में तो 71 मार्क्स गया नॉन क्रीमी के लिए और 62 मार्क्स गए हैं हमारे क्रीमी लेयर के लिए। वहीं लास्ट टाइम की बात करें तो 62। तो इस बार अगर क्रीमी लेयर की बात कर लें तो वो तो सेम गया हुआ है, बट वहीं नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो ऑब्वियसली हैवी कैटेगरी में गया 71 मार्क्स। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्कोर देखने को मिल रहा है हर दृष्टिकोण से। अब बात करते हैं हम लोग जो है नाविक जीडी SC and ST को। SC ST की जब बात करते हैं तो लास्ट टाइम को भी ध्यान से देखने की कोशिश करता हूं तो 60 रहा SC का और 53 रहा ST का। इस बार ज्वाइंट वेंचर ही है पूरी तरह से 66 मार्क्स। तो आप देखिए तो एक रैपिड ग्रोथ देखने को मिली 8-10। और मैं बच्चों को डिफाइन भी कर रहा था कि 2021 फर्स्ट में इंडियन कोस्ट गार्ड में बच्चों ने पहली बार एग्जाम दिया, वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे, क्लियर नहीं थे एग्जाम होगा क्या होगा कैसे होगा। बट इस बार बच्चों ने कसम खाई थी और उन्होंने जम के खुद को प्रिपेयर किया और मुझे पता था कि इस बार जो एग्जाम दे रहे हैं इसमें कट ऑफ हाई जाना है और यहीं नहीं रुकेगी बात, स्टेज 2 तक भी इस कट ऑफ को और बेहतर जाने के चांसेस है बेटा। और मैं आपको पॉइंट आउट भी कर रहा था कि आज के डेट में अब किसी भी कॉम्पिटिशन में सफलता के लिए बेटा 50% का 60% का क्राइटेरिया रहा ही नहीं भाई। अब एक क्राइटेरिया ही पहुंच चुका है बेटा 75 to 80% का। वो आप किसी भी वर्ग विशेष से आते हो ये मायने नहीं रखता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको टेक्निकली ये बात समझना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नाविक जीडी EWS की जब बात कर लें
लास्ट टाइम ईडब्ल्यूएस की बात कर लें हम लोग तो 55 रहा, इस बार तो ड्रेस्टिक ही चेंज है, 70 मार्क्स आए हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले जो हमारे कैंडिडेट्स हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप जातिगत होकर के फिनेंशियल आधार बना के ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि किसी में कॉम्पिटिटर या परफॉर्मर कम आएंगे। परफॉर्मर हर वर्ग विशेष से बेहतर आते हैं और पढ़ने वाला बच्चा हर वर्ग में है और पढ़ने वाले बच्चे ही आगे बढ़ते हैं, जीवन का ये बड़ा सत्य है। और ये कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है, जो कंपैरिजन है, ये जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है, ये बहुत कुछ आपके सामने बच्चा बयां कर रहा है। पासिंग मार्क्स की बात कर लें इन बोथ सब्जेक्ट तो जनरल एंड ओबीसी का जो बताया गया 30 मार्क्स एंड 20 मार्क्स, दैट मीन सेक्शन 1 की बात कर लें तो 30 मार्क्स रहा, सेक्शन 2 में 20 रहा, ये जनरल एंड ओबीसी के लिए। वहीं हम ईडब्ल्यूएफ एससी एसटी की बात कर ले तो 27 आपके जो है सेक्शन 1 में रहा और 18 मार्क्स आपके सेक्शन 2 में रहा। मैं जीडी की बात कर रहा हूं जो आपके सामने एनालिसिस रख रहा हूं प्रॉपर तरीके से। बट ये कितना मायने रखता है ये इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये है कि बेसिक कट ऑफ इतना तो क्लियर करना ही था। कभी कभी बच्चे सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं क्लियर कर पाते हैं। दैट मीन जो मैं आइडिया बता रहा हूँ 30 एंड 20 का जनरल और ओबीसी में, और जो 27 एंड 18 बता रहा हूँ आपको जो है एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो बहुत सारे बच्चे इस वजह से ही फेल हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे थे, और जो इस वजह से भी गड़बड़ हुए प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उस बात को कंसीडर करेंगे और डिस्कस करेंगे। आइए नाभिक डीबी के विषय में डिटेल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। नाभिक डीबी की जब हम लोग बात करते हैं तो बड़ा साफ है कि जनरल का इस बार जो गया है 51 गया है और ओबीसी का 49 गया हुआ है, एससी और ईडब्ल्यूएस का 47 गया हुआ है, एंड नाभिक डीबी एसटी की बात कर लें तो 45 मार्क्स गया हुआ है। अब लास्ट टाइम से भी कंपैरिजन कोशिश करें तो जनरल जहां 42 था वो 51 पहुंच गया, ओबीसी जहां जो है 39 था वो बढ़कर के 49 हो गया, हमारा ईडब्ल्यूएस की जब बात करें 35 to 47 हो गया, एससी जो हमारा 35 था वो 47 हो गया, और एसटी की बात कर लें जो 30 हुआ करता था वो 45 हो गया। तो मुझे लगता है कि एक ड्रेस्टिक उछाल देखने को मिली, और बहुत स्पष्ट तौर पे मैं बता रहा था बच्चों को जब लास्ट टाइम भी डिस्कशन हुआ था भैया कि जो लास्ट टाइम एग्जाम रहा उसमें बच्चे उतने अलर्ट नहीं थे, बट इस बार अलर्ट मोड में थे, और ये एक मैसेज है कि जो अगला एग्जाम होने वाला है उसमें अलर्ट मोड और होगा। तो बच्चों का प्रश्न होगा क्या सर कट ऑफ और हाई चला जाएगा? तो अगर हम मोटा मोटा देखें बेटा तो मैं अब कहना ही चाहता हूं स्पष्ट तौर पे कि 80 to 90% का एक स्कोर क्राइटेरिया, चाहे वो एसएससी जीडी उठा के देख लें या कोई भी एग्जाम उठा के देख लें, तो वहां ये क्राइटेरिया बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस बात को महसूस करें। इवन आप किसी और भी एग्जाम की बात करें तो हर जगह परसेंटेज कट ऑफ की ग्रोथ आए, क्योंकि कॉम्पिटिटर इन्वॉल्व हो रहे हैं, टैलेंटेड बच्चों का पूल बहुत हैवी लेवल पे आ रहा है, हर एंट्रीज के बाद सब फौज की तरफ टर्न अप कर रहे हैं। तो लाजमी सी बात है कि जो परसेंटेज ग्रैब है वो बढ़ने के चांसेस हैं, और यहाँ जरूरी है कि एक विधिवत और अच्छी तैयारी को आप करें, और इसमें रोने का बिल्कुल बात नहीं। जरूरत है इंडियन कोस्ट गार्ड ओरिएंटेड एक बेहतरीन बुक लेकर के उससे ओरिएंटेड क्वेश्चंस को अप्रोच करने का जो अगला एग्जाम आपके लिए आ रहा है बच्चा। साथ ही साथ मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि इस समय है कि एक बेहतर क्लासरूम गाइडेंस जो स्पेशल इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए हो, स्टेज 1 के लिए भी और स्टेज 2, बेहतर फिजिकल ट्रेनिंग ऑन ग्राउंड, जहां आपको एक्चुअल स्टैंडर्ड से ट्रेनिंग मिल जाए, जो जरूरी है वहां जाने के लिए। क्योंकि बेटा कहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ सच्चाई को समझना जरूरी है कि एक रियल प्रिपरेशन की जब हम बात करते हैं तो रियल ग्राउंड पे ही संभव है, और रियल ग्राउंड एमकेसी का आपको मिलेगा जो आपको प्लेटफॉर्म देगा वहां तक जाने के लिए जो जरूरी है। और ये गंभीरता से लेने का विषय है, क्लास टीचिंग से लेके, डाउट काउंटर से लेके, बेहतर मटेरियल से लेके, बेहतर फिजिकल से लेके और बेहतर मेडिकल स्टैंडर्ड तक भी, क्योंकि वो भी बहुत मायने रखता है कि बेहतर मेडिकल फैसिलिटी भी आपको कॉन्फिडेंट करती है आपके एग्जाम में सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। आइए थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं यांत्रिक को लेकर के। तो इस बार इलेक्ट्रिकल का 81 गया है, मोटा मोटा मैं समझा दे रहा हूं। वहीं मैकेनिकल का जो गया है वो 76 के आसपास का आपका क्राइटेरिया गया। कटअप इज नॉट स्टेट वाइज, इट इज ऑल इंडिया बेसिस, क्योंकि आपको पता ही है कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी की बात कर लें तो ये सारा का सारा जो गया है वो स्टेट वाइज नहीं, ऑल इंडिया वाइज है ये क्राइटेरिया। नोट 1, डेट ऑफ अपलोडेड एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर द अपीयरिंग इनटू द स्टेज 2 विल बी डिस्प्लेड सून, रिक्वेस्टेड टू कीप विजिटिंग पोर्टल। तो जल्द से जल्द आपको अपडेट आ जाएगा कि अपना स्टेज 2 का जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है उसको आप अपलोड करें। आज उसके डॉक्यूमेंट्स को भी लेके बात करेंगे। नोट 2, कैंडिडेट हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर अपीयरिंग इन स्टेज 2, their stage 2 admit card will be available for download soon, request you to keep visiting portal on the stage 2 admit card। तो जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अगर कुछ रिक्वायरमेंट है ही नहीं स्टेज 2 के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने, दैट मीन उन्होंने पहले ही ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स 100% डन कर रखे हैं, वो बिल्कुल चिंता ना करें, जल्दी उनका स्टेज 2 का एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा और वो डाउनलोड कर सकेंगे। नोट 3 में है कि स्टेज 2 एडमिट कार्ड फॉर कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट विल बी इशूड ओनली आफ्टर अपलोडिंग मैंडेटरी एडिशनल डॉक्यूमेंट। तो ये बच्चे पिछली बार भी हम लोगों ने सारा चीज डिस्कस ही किया था, इस बार भी वही जर्नी है बच्चा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा तो प्लीज उसको तेजी के साथ जाके बच्चा वहां अपलोड कर दीजिए, जिससे आपका भी एडमिट कार्ड जल्द से जल्द इशू हो जाए। नॉन अपलोडेशन ऑफ करेक्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट विल बी लीड कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट। जैसे लास्ट टाइम में मैंने बताया था, इस बार भी पॉइंट आउट कर दे रहा हूं कि प्लीज आप इस बात को अंडरस्टैंड करें और जाके जल्दी से डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड कर दें, जैसे ही वहां अपलोड करने के लिए कहा जाए। डॉक्यूमेंट टू कैरी फॉर द फेज 2, ऑब्वियसली फेज 2 कह लें, स्टेज 2 कह लें,
तो जो स्टेज 2 है बहुत मायने रखता है, क्योंकि अब यही डिसाइड कर देगा कि आप फाइनली आईएनएस चिल्का जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो कैरी करने हैं और क्या क्या वहाँ स्टैंडर्ड होंगे जो आपसे किए जाएंगे। कलर प्रिंट आउट आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आप स्टेज 1 ध्यान रखिएगा एंड स्टेज 2, तो बिल्कुल जो है कलर प्रिंट आउट निकाल लीजिए जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के प्रोसेस में आपने करना है। फोटो आईडी कार्ड एज मेंशन ऑन एप्लीकेशन, जो भी डाल रखा हो तुमने, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर, जो भी आपने लगा रखा है प्लीज़ वही लेके जाएंगे आप। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज सबमिटेड व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड बिफोर फेज 2, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं प्लीज़ उनको जो है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है। 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, 3 सेल्फ अटेस्टेड आपको लेके जाना है। 20 पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाई होगी, आप लोगों ने रखा भी होगा, प्लीज़ वही फोटो आप लेके जाएं। द डेट ऑफ इशू ऑल द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स SC ST OBC नॉन क्रिमिनल EWS मार्कशीट एजुकेशन सर्टिफिकेट हैज़ टू बी 16 जुलाई 2021 और एनी डेट prior to 16 July 2021 and the validity of all the uploaded document has to be list up on 30th April 2021। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने अपने कास्ट का, डोमिसाइल का, जो भी कैटेगरी आपने डाल रखी है उसका कम से कम 30 अप्रैल 2022 तक की वैधता होनी चाहिए और 16 जुलाई तक का जो है एनी डेट प्रियर, उससे हैज़ टू बी 16 जुलाई से प्रियर होनी चाहिए कोई भी डेट, उस पर आप इसको अप्लाई किए और इसको लेके आप जा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डिस्कस इज दैट कि स्टेज 2 के विषय में सबको पता ही है, पूरा फिजिकल स्टैंडर्ड का आपका टेस्ट है, जहाँ आपकी रेस है, जहाँ आपके पुशअप्स हैं, स्क्वाट्स हैं, सेटअप्स हैं। जाइए बेहतर ढंग से करिए, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, आपने एक स्टेज में बेहतर किया है बेटा और अगले स्टेज में भी आप बेहतर करेंगे, जल्दी वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने हो जाएगी। एंड बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्टेज 2 में जान लगा दीजिए, इस बात को सोचने की ज़रूरत नहीं। बहुत कैंडिडेट ये कहेंगे कि सर कट ऑफ हाई चला जाएगा, मेरा इतना ही बने, ये आपका सोचने का विषय नहीं बेटा। आपको अपना बेस्ट देना है ज़िंदगी में, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आप अपना बेस्ट देंगे उसी से आपका आउटपुट बेस्ट आएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट आई थिंक। बाकी प्रयास करना आपका धर्म है, बहुत कुछ ईश्वर के हाथ में बेटा, इंसान कई चीज़ों को डिसाइड नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि हम जो कर सकते हैं वो है हमारी मेहनत, हमारा हार्ड वर्क और हमारा फोकस, और अब तक की जर्नी में आपने वो बेहतर ढंग से दिखाया है एंड आई रियली फील प्राउड ऑन यू एंड सैल्यूट टू यू बेटा। तो जस्ट गो विद द पॉजिटिविटी। स्टेज 2 के लिए ईश्वर आप सबको सफलता देंगे, बहुत सारी दुआएं और आशीर्वाद आपके लिए। आप जाइए बेहतर करिए, बीइंग अ मेजर कल सी क्लासेस। स्टेज 2 के लिए क्या फिजिकल स्टैंडर्ड और गाइडेंस है उसको भी लेके एक स्पेशल वीडियो हम आपको अवेल करा देंगे, और मेडिकल का एक स्पेशल वीडियो डॉक्टर प्राची सिंह मैम से हम इशू कराएंगे आपको जल्दी, जो आपको यूट्यूब पे मदद करेगा कि आखिर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, जिससे वहाँ जाने पे आपको आईएनएस चिल्का में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और स्टेज 3 के डॉक्यूमेंट्स की भी बात करेंगे, पहले स्टेज 2 की क्लैरिटी आ जाए आपके सामने। तो फिर से एक बार बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आप सबको, और सारे भाइयों की तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस एंड जस्ट गिव द बेस्ट। पूरा एमकेसी परिवार, पूरे टीचर्स आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं इस सफलता के लिए। आगे जो भी मदद, जो भी गाइडेंस बच्चे पूछ रहे थे, बैठना भी नहीं है बेटा। जिन बच्चों का सफल हुए हैं वेरी गुड, प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। जो नहीं हुए घबराइए मत, आइए जबरदस्त एमकेसी परिवार का हिस्सा बनिए। क्लासरूम प्रोग्राम का, हमारी बुक्स बेहतर ढंग से, हमारी टेस्टिंग सिस्टम, हमारा पूरा फिजिकल स्टैंडर्ड ट्रेनिंग, हमारा पूरा मेडिकल फैसिलिटी, हर स्टेज पे आपको बेहतर बनाएंगे और फाइनली आने वाले जो नेक्स्ट एग्जाम इंडियन कोस्ट गार्ड का, उसमें आपकी सफलता को जरूर सुनिश्चित कराएंगे हर प्रॉस्पेक्ट से। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।